हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट जैसा एग पराठा घर पर कैसे बनाएं। बच्चों से लेके बड़ों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। और ये देखिए एग की स्टफिंग, देखिए पराठे के अंदर कितनी जबरदस्त स्टफिंग है। तो इस तरह के एग पराठा आज के बाद आप इजिली घर पर बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आटा लिया है। सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो आटे में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है ताकि हमारा जो पराठा है खाने में फीका ना लगे। नमक को अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप डो लगाएं, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और पराठे के लिए डो लगाते हैं ना, सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट डो लगा के तैयार नहीं करना है। कि देखिए थोड़ा सा पानी इसमें और मिक्स कीजिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें आटे में कितना पानी यूज करना है यहाँ पे। और के देखिए आटे को अच्छी तरह से हमने पानी डाल के मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने 4 से 5 मिनट तक आटे को गूंदना है। अच्छी तरह से गूंदना कैसे, हल्का हल्का सा पानी स्प्रिंकल कीजिए परात के अंदर और इस तरह से आटे को आप गूंदिए। जितना अच्छे से आप डो लगाएंगे ना, उतने ही फूले फूले और नरम आपके पराठे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। गूंदने के बाद आपने करना है हल्का सा इसके ऊपर ना ऑयल लगा दीजिए ताकि हमारा जो डो है ऊपर से सूखे ना। और ये देखिए डो, देखिए मैंने सॉफ्ट सा डो लगा के यहाँ पे तैयार कर लिया है। इसके बाद आपने इसको 20 मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्लीन फॉइल या गीले कपड़े से कवर करके छोड़ दीजिए। तब तक पराठे की स्टफिंग का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लिया है और उसमें एग तोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल में देखिए 5 अंडे तोड़ दिए हैं। इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ में बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करते हैं। तो प्याज को आपने बारीक काट लेना है। कि देखिए इस तरह से एक प्याज लिए यहाँ पे मैंने, उसको सबसे पहले कट लगा दिए। कट लगाने के बाद इस तरह से आप जितना बारीक काटना चाहें उतना बारीक प्याज को काट सकते हैं। और जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसमें भी कट लगा के आप इसको एक बराबर चॉप कर लीजिए। इसके साथ में हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। तो टमाटर की जो आइस है उसको आपने हटा देना है। और ये देखिए इस तरह से आपने टमाटर को ना सीडलेस करना है। टमाटर के जो बीज है ना, उनका यूज मैं नहीं करूंगा पराठे में। तो इस तरह से आप इसके बीज निकाल सकते हैं और इनका यूज जो है आप सब्जी में पीस के कर सकते हैं। और के देखिए टमाटर को भी आप कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद आपने इसको बारीक काट लेना है। प्याज और टमाटर को आपने ज्यादा मोटा काट के नहीं डालना है। जितना बारीक काट के डालेंगे ना, उतने ही बढ़िया आपके पराठे बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से प्याज और टमाटर को आप चॉप करके रख लीजिए। फिर मसाले में कितने टमाटर डालें, देखिए आधे ही टमाटर का यूज किया यहाँ पे मैंने और आधा ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और इसके साथ में हरी मिर्च भी डाल दी देखिए मैंने थोड़ी सी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। और इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है। और एक बात, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप इसमें स्किप कर सकते हैं। तो देखिए अंडों को अच्छी तरह से मैंने प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम पेड़े बनाएंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसमें से आधा डो हम निकाल लेते हैं। बाकी जो डो बचेगा उसको कपड़े से ढक के छोड़ दीजिए। टेबल के ऊपर हल्का सा आटा डस्टिंग करेंगे और आटे को अपने इसके ऊपर रखना है ताकि आटा जो है हमारा टेबल के साथ ना चिपके। और बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं, थोड़े से साइज में, ज्यादा छोटे पेड़े नहीं बनाने हैं। इसके बाद आपने इनको राउंड कर लेना है। इस तरह से राउंड कर लीजिए और राउंड करने के बाद हल्का सा दबा के इनको रख दीजिए। पेड़े को हम दबा के रखते हैं, उससे क्या होता है हमारा जो डो है फिर से सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही जल्दी हम इसको बेल पाते हैं। और इसके बाद देखिए पेड़े को आपने हल्का सा आटा लगाना है बाहर से और इसको अपने बेलन की सहायता से बेल लेना है। इसकी ना रोटी बना लेनी है। पहले सूखा आटा हम तो लगाते हैं ताकि हमारा जो डो है ना वो टेबल से ना चिपके। और के देखिए बड़ी सी मैंने रोटी बना के तैयार कर ली है। इसके बाद आपने इसके ऊपर बटर या घी लगाना है। बटर या घी लगाने से क्या होता है, जो हमारी लेयर है ना पराठे की, वो अच्छी तरह से निकल जाती है। हल्का सा आप इसके ऊपर सूखा आटा डाल दीजिए और सूखा आटा भी हम तो डालते हैं ताकि पराठे की लेयर अच्छी तरह से खुल जाए। बटर मेल्ट होता है तो अच्छे से उसकी लेयर निकलती है, आटा उसको चिपकने देता है। और के देखिए इसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको बाहर से भी बटर लगाना है थोड़ा सा। फिर से आप इसको प्रेस कर दीजिए और फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। और इसके बाद आपने इसको ना सूखा आटा लगाना है फिर से इस तरह से। सूखा आटा लगाने के बाद आपने इसको फिर से बेल लेना है। फिर से आपने इसका पराठा बना के तैयार करना है। तो क्या देखिए 3 कोने का जो पराठा है उसमें हम एक पराठा बना के तैयार करेंगे। तो पहले आपने इसी तरह से इसको 3 कोने में बना के तैयार करना है। और इसके बाद इसको हाथ के ऊपर उठाइए। हाथ के ऊपर अपने थोड़ा सा इसको घुमा लेना है ताकि इसके बाहर से जो सूखा आटा लगा है वो अच्छी तरह से निकल जाए।
फिर आपने इसको तवे के ऊपर डाल देना है सेकने के लिए और अच्छी तरह से आप इसको मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। आराम से पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए परांठे को मैंने थोड़ी देर के बाद पलटी कर दिया है, इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको फिर से पलटी कर देंगे और ये देखिए आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर में आप देखेंगे इसकी जो लेयर है एक साइड से खुलना शुरू हो जाएंगी और जब इसकी लेयर निकल जाएंगी ना, इसके बाद आपने देखिए इस तरह से इस लेयर को उठा लेना है और जो हमने एग का मसाला बना के रखा है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखिए छोटे बाउल में थोड़ा सा मसाला निकाल लीजिए और इस तरह से आपने इसके अंदर मसाला भर देना है। देखिए एग का जो मसाला है और बड़े आराम से देखिए आगे वो आपने इस तरह से ना इसको पलटी कर देना है और इसके बाद आपने साइडों में बटर या ऑयल डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें एग स्टफ किया ना वो अच्छी तरह से फूलना शुरू हो जाएगा और जो ऊपर वाली लेयर है ना परांठे की, इसको भी आपने इसी तरह से उठाना है। ये देखिए और इस साइड भी आपने एग का जो मसाला है ना वो डाल देना है। तो इससे क्या होगा, डबल लेयर बनेगी, आपका जो परांठा है बहुत ही मोटा बनेगा, पूरी स्टफिंग रहेगी एग की इसके अंदर और इसके ऊपर भी आपने बटर या घी डाल देना है और इसको फिर से इस तरह से आप इसको पलटी कर दीजिए और इस साइड से भी आपने परांठे को आराम से पकने देना है, बार बार पलटी नहीं करना है परांठे को। और ये देखिए परांठा जो अच्छी तरह से फूल चुका है और जो साइडों में आपको एग अगर चिपका रह जाए उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने पलटी की सहायता से परांठे के सेंटर में थोड़ा सा होल कर देना है। इससे क्या होगा, परांठा अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा, एग जो कच्चा नहीं रहेगा। और ये देखिए परांठे के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ चुका है, हमारा जो परांठा अच्छे से करारा हो चुका है। तो इस तरह से आप सारे के सारे एग परांठा बना सकते हैं।